हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के प्रश्नों की। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो नंबर एनालॉजी की बात करेंगे। नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन दोस्तों सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए नंबर एनालॉजी ज़्यादा पढ़ाया जाता है सभी जगह पर। क्योंकि नंबर एनालॉजी में क्या होता है, नए नए टॉपिक आते हैं और उसमें नए नए लॉजिक पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नए नए लॉजिक बनते हैं दोस्तों नंबर एनालॉजी में, इसलिए नंबर एनालॉजी की आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। हमेशा नंबर एनालॉजी की प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि इसमें नए नए लॉजिक पर सवाल बनते हैं हमेशा। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करें तो 9 है, 8 है, 16 है, यहाँ पर क्या आएगा। अब देखिए 9 से 8 बन रहा है। अगर मैं 9 से 8 की बात करूँ तो कितना कम है, 1 कम है। 9 से 1 कम है 8, तो यहाँ भी 16 से 1 कम करूँगा तो 15 आना चाहिए। 15 ऑप्शन में नहीं है, तो कोई दूसरा लॉजिक है। अब दूसरे लॉजिक की मैं बात करूँ तो सीधा सीधा आपको ये दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है, 3 का स्क्वायर होता है 9। 8 की मैं बात करूँ तो स्क्वायर तो नहीं होता है, लेकिन आपको मालूम है 2 का क्यूब होता है 8। अगर मैं स्क्वायर की बात करूँ, पहली संख्या का स्क्वायर किया तो यहाँ भी पहली संख्या का स्क्वायर करूँगा तो ये कितने का स्क्वायर होता है, 16। 4 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर क्या आएगा, ये लॉजिक बनाना है। देखिए पहले हो रहा है 3 का स्क्वायर, फिर हो रहा है 2 का क्यूब। समझना दोस्तों, ये तो स्क्वायर है, ये क्यूब है। ये 3 का स्क्वायर, ये 2 का क्यूब। तो पहली संख्या का स्क्वायर हमने यहाँ भी कर लिया क्योंकि यहाँ भी पहली संख्या का स्क्वायर है। यहाँ दूसरी संख्या का क्यू है तो दोस्तों यहाँ भी दूसरी संख्या का क्यू आएगा, लेकिन किस संख्या का क्यू आएगा। अगर मैं यहाँ पर देखूँ 3 से कितना हो रहा है, 2, 1 कम हो रहा है -1। 3 का स्क्वायर किया, -1 करके 2 का क्यू कर दिया। यहाँ 4 का स्क्वायर है तो दोस्तों अगर मैं यहाँ भी -1 कर दूँ तो 4 में से 1 जाएगा, कितना 3 आएगा। तो 3 का क्या करूँगा दोस्तों, क्यू करूँगा क्योंकि दूसरी संख्या का क्यू है। यहाँ भी दूसरी संख्या क्यू करूँगा। 3 का क्यू कितना होता है, 27 होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को सवाल समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 30 का रिलेशन दोस्तों 16 है, तो 24 का रिलेशन यहां पर क्या बनेगा। 30 से हमें 16 बनाना है, ऐसा रिलेशन कोई फाइंड करना है कि 30 से हमारा 16 बन जाए। अब देखिए यहाँ क्या दे रखा है, आपका 30 दे रखा है। अगर मैं इस 30 को 2 से डिवाइड कर दूँ तो कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। हमें कितना चाहिए, 16। तो 15 में अगर मैं 1 जोड़ दूंगा अपनी तरफ से तो हमें 16 मिल जाएगा। क्लियर है। 30 में क्या किया, 2 से डिवाइड किया, 1 प्लस कर दिया। ऐसे यहाँ पर 24 है तो 24 में भी 2 से डिवाइड कर दो, कितनी बारी जाएगा, 12 बार। यहाँ 1 प्लस किया तो +1 यहाँ भी कर दो, कितना हो जाएगा, 13। अब देखिए 13 किस ऑप्शन में है, 13 आपके पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है दोस्तों, सबकी समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 48 का रिलेशन दोस्तों इतनी बड़ी संख्या से यहाँ पर बन रहा है, तो 64 का रिलेशन भी बड़ी संख्या से बनेगा और ऑप्शन में जब आप चेक करेंगे तो बड़ी संख्या है। अब देखिए इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अगर आप नंबर एनालॉजी पढ़ते हैं या फिर प्रैक्टिस करते हैं तो पहले इस क्वेश्चन को आप खुद से करके देखिए। आपको पता चल जाएगा कि हमें नंबर एनालॉजी की ज़रूरत कितनी है और इसकी प्रैक्टिस भी हमें कितनी करनी चाहिए। इस क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा। पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से करके देखिए, वीडियो को यहीं पर रोक के, आपको पता चल जाएगा नंबर एनालॉजी आपका कितना तैयार है, पता चल जाएगा। तो मैं क्या करता हूं दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं, कल मैं वीडियो बनाऊंगा नंबर एनालॉजी का, उसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा। लेकिन पहले आप खुद से करके देखिए ताकि आपको ये पता चल जाए कि नंबर एनालॉजी आपका कितना तैयार है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 224 से हमें क्या बनाना है दोस्तों, 24, और 322 से हमें क्या बनाना है, यही पता करना है। जो लॉजिक यहाँ लगेगा वही लॉजिक दोस्तों यहाँ लगेगा। अब 224 से हम 24 कैसे बना सकते हैं, देखिए दोस्तों समझिए इसमें क्या लॉजिक है। 2, 2, 4 ये दिया गया है, तो मैं इनका मल्टीप्लाई कर लूँ तीनों का आपस में, 2 गुणे 2 गुणे 4, तीनों का मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा, 2 दूनी का 4, 4 चौके 16, 16 आ गया। लेकिन हमें तो चाहिए 24, ये तो 16 आया है। तो 24 बनाने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमने क्या किया, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। इन तीनों को एक बार जोड़ लीजिए, 2 + 2 + 4। ठीक है, 2 और 2 4, 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 8। 16 और 8 कितना हो गया दोस्तों, 24 नहीं हो जाएगा, आपको मिल गया 24। एक बार इन संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करना है और एक बार जोड़ देना है, तब जाके आपका आंसर आएगा। वही यहाँ पर कीजिए, 3 गुणे 3, पहले मल्टीप्लाई कर लो तीनों का, 3 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 3 दूने का 6, 6 दूने का 12, कितना हो गया दोस्तों, 12 हो गया।
एक बार इनको जोड़ लीजिए, 3 + 2 + 2 कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 में 2 जोड़ो 7, तो 12 और 7 को जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यही हो जाएगा आपका सही आंसर, पहला ऑप्शन आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का जो लॉजिक है आपको बहुत पसंद आया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 37 का रिलेशन 21 से है तो 29 का रिलेशन क्या बनेगा। अब देखिए सीधा सीधा अगर आपको पता है, प्रैक्टिस करते हैं आप एनालॉजी की, तो सीधा सीधा पता है कि 3 का 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 का 3 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना होता है, 7 3 का 21 होता है। तो इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई आपस में हो रहा है, ठीक है, 7 3 का कितना हो गया, 21। इन दोनों का भी मल्टीप्लाई आपस में कर दो, कितना हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। 18 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो पहली बार इस तरह के प्रश्न देख रहे होंगे तो उनके लिए प्रश्न कठिन होगा। तो जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो नए नए तैयारी करना चालू किए हैं तो प्रैक्टिस में दोस्तों लग जाइए। जितना प्रैक्टिस करेंगे एनालॉजी की उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि पैटर्न बदलता रहता है दोस्तों, लॉजिक बदलते रहते हैं इसमें। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बड़ी बड़ी संख्याओं का रिलेशन है, बहुत बड़ी बड़ी संख्या है, लेकिन कुछ ना कुछ एक ऐसा लॉजिक होगा कि जिससे कि 2 सेकंड में ही आप आंसर फाइंड कर लें। जब भी बड़ी बड़ी संख्या इस तरह की दी जाती है तो हम उसमें क्या करते हैं दोस्तों, प्लस करके देखते हैं। तो मैं यहाँ प्लस करूँगा इन संख्याओं को, 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, 18। इन संख्याओं का योग हो गया 18। इनको भी जोड़ के देखते हैं, 7 और 2 9, 1 जोड़ेंगे 10, 3 जोड़ेंगे 13, 5 जोड़ेंगे 18। तो देखिए यहाँ पर आपका रिलेशन बन गया, इन संख्याओं का योग भी 18, इन संख्याओं का योग भी 18, दोनों का दोस्तों आपका रिलेशन बन गया। अब इसी रिलेशन को आप यहाँ पर बनाइएगा, 1 और 5 6, 6 और 2 8, 8 में 9 जोड़ेंगे 17, 17 में 4 जोड़ो 21, 21 में 3 जोड़ो 24, इनका योग कितना आया है 24। इन दोनों का 18 18 आया तो इन दोनों का कितना आएगा 24 24, ठीक है। यहाँ 24 आया है तो दूसरी का भी 24 आएगा। तो ऑप्शन में हम ऐड करके देखेंगे, जिनका योग 24 आ जाएगा वही आंसर होगा, ठीक है। 6 और 2 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11 4 15, 24 नहीं हुआ। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 5 11 4 15, 15 में 9 जोड़ेंगे 24, तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। इनको जोड़ने से हमें कितना मिल रहा है, 24 मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ सभी को लॉजिक पसंद आया होगा और क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 24 का रिलेशन 36 से है तो 52 का रिलेशन क्या बनेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर 24 है, अगर मैं 24 को क्या करूँ, दोनों को जोड़ लूँ, मतलब 2 + 4 यही तो दे रखा है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूँ कितना हो जाएगा, 2 और 4 6 हो जाएगा, और इस 6 का स्क्वायर कर दूँ तो कितना मिल जाएगा दोस्तों, 36 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है। समझ में आई दोस्तों बात। वही लॉजिक यहाँ पर लगाइए, 5 दे रखा है + 2 दे रखा है, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7। इन दोनों को यहाँ जोड़ा 6 हुआ था, उसका स्क्वायर कर दिया। इन दोनों को जोड़ा 7 हुआ तो 7 का भी स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें एक और लॉजिक बनता है, इसी क्वेश्चन में एक और लॉजिक बनता है, उसे भी समझिए। क्या दे रखा है दोस्तों आपको 24, तो आप यहाँ पर अगर 24 को 2 से डिवाइड कर दें कितना मिलेगा 12, लेकिन आपको तो 36 चाहिए, तो 12 का मल्टीप्लाई आप 3 से कर दो, 36 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना दे रखा है 52, यहाँ 24 को 2 से डिवाइड किया, 52 को भी 2 से डिवाइड कर दो, कितना मिल जाएगा दोस्तों 26 मिल जाएगा। यहाँ पर जो हमारे डिवाइड करने के बाद आया था उसका मल्टीप्लाई 3 से किया, तो यहाँ भी 26 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। और 78 भी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये भी सही आंसर हुआ। अब आप तो कन्फ्यूज़ हो गए, मुझसे बोलेंगे सर आपने तो कन्फ्यूज़ कर दिया, कौन सा आंसर सही है। आप यही तो कहोगे मुझसे कि सर इसका निकाला हमने 49 दिया, इसका निकाला 78 हुआ, दोनों में से कौन सा आंसर सही है, हम किसको सही माने। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही लॉजिक मैंने आपको बताने के लिए लिए हैं, इस क्वेश्चन में बताने के लिए। एग्जाम में क्या रहेगा, एक ही ऑप्शन होगा, अगर 49 है तो 78 नहीं होगा, क्योंकि ये वाला लॉजिक नहीं लगेगा। अगर 78 है तो दोस्तों ये स्क्वायर वाला लॉजिक नहीं लगेगा। बात समझ में आ गई। ये मैंने आपको समझाने के लिए दोनों लॉजिक बताए हैं। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 170 का रिलेशन दोस्तों 13 से है तो 257 का रिलेशन क्या आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है 13, अगर मैं 13 का स्क्वायर करूँ तो 13 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169।
13 का स्क्वायर 169, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है 170, तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों +1 कर देंगे हम तो 170 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये वाली संख्या क्या है, इस वाले स्क्वायर के पास में है। ठीक है, ये वाली संख्या इसके स्क्वायर के पास में है, तो ये वाली जो संख्या है इसके स्क्वायर के पास में होगी, और उसमें एक जोड़ा है यहाँ पर, तो यहाँ भी एक जोड़ रहा है, तो 256 होगा, क्योंकि एक जोड़ने से यहाँ पर 70 हुआ है, स्क्वायर में हमने एक जोड़ा, तो यहाँ भी एक जोड़ेंगे 57 हो रहा, तो 256 किस संख्या का स्क्वायर होता है, आपको मालूम है कि 16 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 256 होता है। यहाँ एक जोड़ा था हमने, तो यहाँ भी अगर एक जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 257 मिल जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा दोस्तों, 16 आ जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 58:13:39 और समानुपात के बाद में भी दोस्तों 3 संख्याएं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दे दिया है। अभी तक हम देख रहे थे कि 2-2 संख्याओं का रिलेशन बनता था, लेकिन यहाँ पर हमें 3-3 संख्याओं का बनाना होगा। तो देखिए यहाँ पर 58 है, तो मैं इनका क्या करूँ, अगर मैं दोनों को जोड़ दूँ 5 + 8 कर दूँ तो 8 × 5 कितना होता है दोस्तों, 13 होता है, तो हमें ये 13 मिल गया। अब हमें 39 भी तो चाहिए, तो इस 13 का मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से कर दूं तो आपको 39 मिल जाएगा। तीनों ही संख्याओं का रिलेशन बन गया। पहली संख्या का रिलेशन क्या किया था हमने, जोड़ा था दोनों को, तो यहाँ भी दोनों को जोड़ेंगे, 6 + 8 कितना हो जाएगा, 6 और 8 14 हो जाएगा, ये 14 मिल गया हमें। दूसरी संख्या जब यहाँ मिली थी तो उसका मल्टीप्लाई हमने 3 में किया था, तो यहाँ भी करेंगे दोस्तों कितने में, 3 में। अगर करेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 42 हो जाएगा 14 का मल्टीप्लाई 3 में करने से, लेकिन 42 तो किसी ऑप्शन में नहीं है। समझ में आई दोस्तों बात। अब देखिए समझिए, यहाँ पर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था, 13 का मल्टीप्लाई कितने से किया, 3 में। अब 13 में इकाई अंक हमारा कितना था, 3 था, इसलिए 3 से कर दिया। अब 14 में इकाई अंक क्या है, 4 है, तो इसलिए हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 14 चौके कितना होता है दोस्तों, 56 होता है, तो 56 पहले ऑप्शन में दे रखा है, ये सही आंसर हो जाएगा। लॉजिक को अगर पकड़ के चलोगे दोस्तों तो सवाल कभी गलत नहीं होगा। जल्दी में करोगे तो सवाल फिर गलत हो जाएगा। बात समझ में आई दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 58 है, 23 है, 52 है। इस बार भी क्या है, 3 संख्याओं का रिलेशन बनाना है और फिर उसके बाद में भी 3 संख्याओं का। तो ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है दोस्तों, इसको समझिए, क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं सर हार्ड क्वेश्चन बनाइए, ये तो बहुत ईजी है। तो जितने भी क्वेश्चन है परीक्षा में पूछे हुए करा रहा हूँ, और जितने भी क्वेश्चन है सभी हार्ड है। हार्ड पता है कब लगते हैं, जब एग्जाम में आता है क्वेश्चन। यहाँ पर पढ़ने में कोई क्वेश्चन कठिन नहीं लगता, एग्जाम में आने पर कठिन लगता है। अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूँ तो ये क्वेश्चन का लॉजिक आप देखिए क्या है। यहाँ पर 58, 23, 52 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा इस क्वेश्चन में, यहाँ पर क्या है 8, यहाँ पर क्या है 2, तो मैं यहाँ क्या ले लेता हूँ दोस्तों, 8 ले लेता हूँ, और 8 के बाद यहाँ पर 2 ले लेता हूँ। तो 8 में मैं 2 जोड़ दूँ कितना हो जाएगा दोस्तों, 10। मैंने यहाँ पर दूसरी संख्या ली, यहाँ पर पहली ली। अब यहाँ पर 5 बचा है और 3 बचा है। ठीक है, मैं 5 का मल्टीप्लाई 3 से कर दूँ कितना मिल जाएगा, 5 त्रिक 15। दोनों को जोड़ूंगा 25 मिलेगा, लेकिन मुझे तीसरी संख्या क्या चाहिए, 52। तो 25 को अगर मैं पलट दूँ तो 52 हो जाएगा। आया लॉजिक समझ में। 8 लिया, 2 लिया, दोनों को जोड़ो 10 हुआ, फिर 5 बचा 3, तो 5 और 3 का मल्टीप्लाई किया 15, दोनों को जोड़ा 25, पलटने से मिला 52। वही लॉजिक यहाँ पर लगाइए। यहाँ पर हमने क्या लिया था, 8 और 2, तो यहाँ भी क्या लेंगे, 8 और 5, इन्हीं दोनों संख्याओं को लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 8 + 5 कितना हो जाएगा, 13। अब पहली संख्या लास्ट वाली संख्या का 5 और 3 का यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो 6 और 6 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 6 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 6 × 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 36। इनको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 49। इनको क्या करना है, पलटना है, तो इनको भी यहाँ पलटेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 94। तो 94 होगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर, पहला ऑप्शन। तो लॉजिक जो इस क्वेश्चन में इस्तेमाल हुआ है, ये लॉजिक आपने अगर पहले पढ़ा होगा तो फिर इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर नहीं पढ़ा तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि लॉजिक आपने देख लिया होगा किस तरह का लॉजिक है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आप देखेंगे 8 का रिलेशन 28 से है, तो 15 का रिलेशन क्या बनेगा। अगर मैं इस 8 की बात करूँ तो 8 क्या होता है दोस्तों, 3 का स्क्वायर -1, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, उसमें से -1 कर देंगे तो 8 ही तो मिलेगा आपको। और इस 28 की मैं बात करूं तो ये क्या होता है, 3 का क्यूब +1, मालूम है आपको, क्योंकि 3 का क्यूब करेंगे 27, उसमें +1 कर देंगे तो 28 मिलेगा। समझ में आई दोस्तों बात। मतलब जिन संख्या का स्क्वायर हो रहा है उसी संख्या का क्यूब, स्क्वायर कर रहे हैं तो -1, क्यूब कर रहे हैं तो +1।
यहाँ पर देखिए क्या है 15, तो 15 की मैं बात करूँ क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर -1, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 -1 कर देंगे तो 15 होगा। यहाँ पर हमने 3 का स्क्वायर किया था, लेकिन यहाँ पर हमने 3 का क्यों किया? जब यहाँ 4 का स्क्वायर है तो 4 का ही क्यू यहाँ पर करना पड़ेगा। जब क्यू कर रहे हैं तो क्या हो रहा है +1, तो क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा +1। 4 का क्यू कितना होता है दोस्तों 64 होता है, और उसमें कर देंगे +1, तो 64 + 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 65 नहीं हो जाएगा? 65 आ गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।